बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा अगला जो टॉपिक है ये है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। बेटे एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि करंट हमेशा जब भी किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो वो करंट कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स अपने शो करता है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट अपने कुछ ना जो करंट है वो अपने कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स शो करता है और फिर उन इफ़ेक्ट से हम लोग करंट को डिटेक्ट भी कर रहे होते हैं और उन्हीं इफ़ेक्ट से हम लोग करंट को मेजर भी कर रहे होते हैं। हमारी बुक में करंट के 3 तरह के इफ़ेक्ट्स का जिक्र किया गया है। एक जो फर्स्ट है वो है हीटिंग इफ़ेक्ट, सेकंड जो है वो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और थर्ड जो है वो है केमिकल इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ये दोनों बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपसे कुछ भी एक पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, और केमिकल इफ़ेक्ट जो है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हीटिंग इफ़ेक्ट क्या है। ये बेटे जो करंट का सबसे पहला इफ़ेक्ट हमारी बुक में डिस्कस हुआ है ये है हीटिंग इफ़ेक्ट। हीटिंग इफ़ेक्ट को अगर आसान लफ्ज़ों में मैं डिस्क्राइब करूं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसका मतलब ये है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ़्लो करता है तो करंट के फ़्लो की वजह से उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, या वो कंडक्टर हीट प्रोड्यूस करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट कहलाता है। अब हमने देखना ये है कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर क्यों हीट प्रोड्यूस करता है, उसका टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ करता है। तो इसको बेटे हम लोग इस तरह से देखते हैं। हम सारे लोग जानते हैं, हम पीछे ये टॉपिक पढ़ के आए हैं करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर्स। हमने ये कहा था जी ये हमारे पास लेट सपोज आप सपोज करें कि कंडक्टर का कोई एक पीस है, ये आपके पास कंडक्टर का कोई एक पीस है और आपने कहा था जी कि इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब मैं इस कंडक्टर को क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ और मैं इसको एक बैटरी के साथ जोड़ देता हूँ जिसका पोटेंशियल जो है वो मैं कहता हूँ कि जी V के इक्वल है। और इस पोटेंशियल की वजह से इस कंडक्टर में से करंट I फ्लो करता है इस डायरेक्शन में, फ्रॉम द एंड एट हायर पोटेंशियल टू द एंड एट लोअर पोटेंशियल। और हम लोगों को पता है कि इस कंडक्टर में से करंट के फ्लो का मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देंगे और डायरेक्टेड मोशन में आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब फ़र्ज़ करें कि ये जो कंडक्टर मैंने यहाँ पे लगाया है जब इसमें से करंट फ्लो करता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जब ड्रिफ्ट करते हैं तो ड्यूरिंग द ड्रिफ्ट वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं, और हर बार जब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के एटम्स के साथ कोलाइड करते हैं तो वो अपनी कुछ एनर्जी जो है वो कंडक्टर के एटम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसका नेट रिज़ल्ट ये निकलता है कि कंडक्टर के एटम्स की जो थर्मल एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब कंडक्टर के एटम्स की थर्मल एनर्जी के बढ़ने का मतलब ये है कि कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन सैकड़ों हज़ारों बार इस एंड से यहाँ तक आने में वो एटम्स के साथ टकराएगा और हर बार टकराने पर वो अपनी कुछ एनर्जी कंडक्टर के एटम्स को ट्रांसफ़र करता जाएगा। तो नेट रिज़ल्ट ये निकलेगा कि कंडक्टर के तमाम एटम्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, जो हमें कंडक्टर के इंक्रीज्ड टेम्परेचर की सूरत में नज़र आएगी। जब कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो हम कहेंगे कि जी कंडक्टर ने या करंट ने हीट प्रोड्यूस की है, जो कि करंट का हीटिंग इफेक्ट है। अब मैं ये कह रहा हूँ बेटे कि इस कंडक्टर में से आई करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस R के इक्वल है, इसमें से आई करंट T टाइम के लिए फ़्लो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ जो हीट प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ड्राइव किया है, वो इक्वल होगा जी I² RT के। इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, I वो करंट है जो कि इसमें से फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, R इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस है और T जो है वो टाइम है जिस टाइम के लिए ये I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। अब यहाँ से बहुत सारे MCQs बन सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जी अगर आप करंट को डबल कर दें तो बताएं जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो कितनी हो जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि करंट का स्क्वायर आ रहा है, तो करंट अगर डबल होगा तो हीट प्रोड्यूस्ड 4 टाइम हो जाएगी। वो कहता है जी अगर आप करंट को हाफ़ कर दें तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि जी अगर आप करंट को हाफ़ कर देते हैं तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो 4 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगी या 1/4 हो जाएगी। इसी तरह वो कहता है जी अगर आप करंट को डबल कर दें, करंट और रेजिस्टेंस दोनों को डबल कर दें, तो फिर बताएं कि हीट कितनी होगी।
तो अगर आप करंट और रेजिस्टेंस दोनों को डबल करेंगे तो करंट के डबल करने से 4 टाइम और रेजिस्टेंस के डबल करने से 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हीट 8 टाइम्स हो जाएगी। अगर वो कहता है कि जी आप करंट को डबल करके रेजिस्टेंस को हाफ कर दें तो फिर हीट जो है वो डबल होगी, क्योंकि जब आप करंट को डबल करेंगे तो हीट हो जाएगी 4 टाइम, लेकिन जब आप रेजिस्टेंस को हाफ करेंगे तो ये 4 और इधर डिवाइडेड बाय 2 तो हीट जो है ये डबल हो जाएगी। अब बेटे ये जो हमारे पास हीटिंग इफ़ेक्ट है इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जी इलेक्ट्रिक हीटर्स के अंदर, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी टोस्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रिक आयरन्स के अंदर और कैटल्स के अंदर। इलेक्ट्रिक हीटर्स आप लोग देखते हैं जी सर्दियों में हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं हीटर्स, और उसके अंदर एक कॉइल से लगी होती है। जब हम उसको ऑन करते हैं हीटर को तो वो कॉइल जो है वो रेड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रही होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक कैटल्स को हम लोग क्या करते हैं, चाय वगैरह बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रिक आयरन इस्त्री जिससे आप कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं उसके अंदर भी ये वाला इफेक्ट यूज़ हो रहा होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटे दूसरे नंबर पे है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ना आगे जाके ये चीज़ पढ़ रहे होंगे कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करता है या करंट गुजरता है तो करंट अपने पैसेज की वजह से, अपने पाथ, अपने रास्ते की वजह से अपने इर्द गिर्द क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। अब ये कंडक्टर का करंट के पैसेज की वजह से या कंडक्टर में से करंट के गुजरने की वजह से कंडक्टर का या करंट का अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेना, ये करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट की डिटेक्शन और करंट की मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा बच्चों, जो कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ये जो लाइंस यहाँ पे अंडरलाइन हुई हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं, आप इसको अपनी बुक पे भी अंडरलाइन कर लें। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, के कंडक्टर में से कितना करंट पास कर रहा है। अगर आप हैवी करंट मतलब ज़्यादा करंट पास करवाएंगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर आप लो करंट मतलब कम करंट पास करवाएंगे तो कम मैग्नेटिक फील्ड, कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो नंबर 1 जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इट डिपेंड्स अपॉन द amount of current flowing through the conductor and it depends upon the distance from the current element, कि वो कंडक्टर जिसमें से आप करंट को पास करवा रहे हैं, वो कंडक्टर जिसमें से आप करंट को पास करवा रहे हैं, आप उस कंडक्टर से कितने डिस्टेंस के ऊपर खड़े होकर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कर रहे हैं या डिटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो डेफिनेटली वहाँ तक कम मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मतलब डिस्टेंस का और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का भी इन्वर्स रिलेशन है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है बेटे, कि कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप जो है वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट वायर या स्ट्रेट कंडक्टर में से जब करंट पास करेगा तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो सर्कुलर होगी। ये बेटे यहाँ पे एक डॉट है और ये यहाँ पे एक क्रॉस है। डॉट का मतलब है कि करंट हमारी तरफ आ रहा है और क्रॉस का मतलब है करंट जो है वो हम लोगों से अवे जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो करंट है वो इस तरह से घूम के यहाँ से करंट बुक से बाहर आ रहा है और यहाँ पे करंट इनटू द बुक जा रहा है। तो ये हमारे पास ना एक सिंगल लूप ऑफ वायर है। सिंगल लूप ऑफ वायर का मतलब हमारे पास एक वायर है और हमने उसको इस तरह सर्कल में बेंड किया हुआ है। तो सर्कल के एक तरफ से करंट, वायर के एक तरफ से करंट सर्कल में से घूम के बाहर की तरफ आ रहा है और दूसरी तरफ से अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वायर के करीब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कर्व है, सेंटर में स्ट्रेट है। तो मतलब वायर के बेंड करने से मैग्नेटिक फील्ड की शेप चेंज होगी। ये देखें तो जी ये कॉइल है या सोलिनॉइड है, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से मिलती है। हम लोग पूरा एक चैप्टर बेटे आगे पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों के बारे में, लेकिन अभी सिर्फ आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो हमारा कंडक्टर है उसमें से जब आप करंट पास करवाएंगे तो करंट के पास करने की वजह से उस कंडक्टर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उस मैग्नेटिक फील्ड की शेप जो है वो कंडक्टर की शेप पे डिपेंड करेगी। अब ये बात भी याद रखिएगा कि जी करंट की डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट इस्तेमाल होता है और वो तमाम अप्लाइंसेस, वो तमाम मशीन्स जिनमें हम इलेक्ट्रिक मोटर्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये दोनों बेटे इफ़ेक्ट्स जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेने। उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।